अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आप हमारा चैनल देख रहे हैं ब्यूटीफुल लाइफ जर्नी, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें। दोस्तों आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ आपसे उसका वो है अबनाए हरमज़ के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो जो न सिर्फ अबनाए हरमज़ जो न सिर्फ मशक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया की मैशत, सियासत और सलामती से जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे अबनाए हरमज़ की, जिसे दुनिया की तवानाई की शारक भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि अगर ये समुद्री रास्ता सिर्फ चंद दिनों के लिए भी बंद हो जाए तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं, महंगाई में इजाफा हो जाता है और आलमी तजारत मुतासर हो सकती है। कई ममालिक की मैशत शदीद दबाव का शिकार भी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अबनाए हरमज़ कहाँ वाक़या है, ये इतनी अहम क्यों है, इस पर किन ममालिक का असर रसूख है और इससे कौन से ममालिक सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। अगर ये बंद हो जाए तो दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे, मुस्तकबिल में इसकी अहमियत किस तरह तब्दील हो सकती है। पहले हम बात करते हैं कि अबनाए हरमज़ कहाँ वाक़या है। अबनाए हरमज़ खलीज फ़ारस को खलीज ओमान और बहीरा अरब से मिलाने वाली एक इंतहाई अहम समुद्री गुज़रगाह है। इसके शुमाल में ईरान और जनूब में सल्तनत अमान और मुत्तहिदा अरब अमारात वाक़या हैं। अगरचा इसकी लंबाई तकरीबन 167 किलोमीटर है, लेकिन बाज़ मकामात पर इसकी चौड़ाई सिर्फ चंद दर्जन किलोमीटर रह जाती है। बड़े तेल बरदार जहाज़ मखसूस बहरी रास्तों से गुज़रते हैं, इसलिए ये इलाका नहायत दिलचस्प और हसास समझा जाता है। इसे दुनिया की शारक क्यों कहा जाता है? दुनिया में समुद्र के ज़रिए मुंतकिल होने वाले खाम तेल और माया कुदरती गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी तवानाई की बरामदात का बड़ा हिस्सा इस गुजरगाह के ज़रिए एशिया, यूरोप और दुनिया के दीगर हिस्सों तक पहुँचाते हैं। इसी वजह से अगर यहाँ कोई रुकावट पैदा हो जाए तो इसके असरात चंद घंटों में आलमी मंडियों तक पहुँच जाते हैं। अगर हम तारीख़ पर एक नज़र डालें तो सदियों से खलीज फ़ारस तजारत का अहम मरकज़ रहा है। कदीम ज़माने में भी यही रास्ता मशक़ वस्ता और मगरब को मिलाता था, जबकि जदीद दौर में तेल की दरियाफ़त के बाद इसकी अहमियत कई गुना बढ़ गई है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब मशरक़ वस्ता दुनिया का सबसे बड़ा तवानाई फराहम करने वाला खिताब बना तो अबनाए हरमज़ आलमी सियासत का मरकज़ी नुक्ता बन गई। किन ममालिक के लिए सबसे ज़्यादा ये अहम है, हम बात करते हैं। यह रास्ता ख़ास तौर पर इन ममालिक के लिए ज़िंदगी की हैसियत रखता है, जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात। दूसरी तरफ चीन, भारत, जापान, जनूबी कोरिया और यूरोप के कई ममालिक अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस खित्ते पर इन्हिसार करते हैं। ईरान की हिकमत अमली क्या है, इस बारे में ईरान अबनाए हरमज़ के शुमाली साहिल पर वाक़या है, इसलिए इसकी जोग्राफियाई हैसियत बहुत अहम है। जब भी ईरान और अमेरिका या इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो दुनिया भर की नज़रें इस गुज़रगाह पर मरकूज़ हो जाती हैं। ईरान का मौक़िफ़ रहा है कि अगर इसकी कौमी सलामती को शदीद ख़तरा लाहक हुआ तो वो इस इलाके में अपनी दफ़ाई हिकमत अमली अख्तियार कर सकता है। जैसा कि आपने हालिया जंग में भी देखा होगा कि ईरान अबनाए हरमज़ पर अपना कब्ज़ा जमाने के लिए और उधर से अमेरिका अपना कब्ज़ा जमाने के लिए किस तरह तगोदो कर रहे हैं। अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक की मौजूदगी। अमेरिका कई दहाइयों से खलीज में बहरी बेड़ा तैनात किए हुए है। इसका कहना है कि इसका मकसद आलमी तजारत, तेल बरदार जहाज़ों और अपने इत्तेहादी ममालिक की सलामती को यकीनी बनाना है। इसलिए इस इलाके में अक्सर जंगी जहाज़, त्यारा बरदार बहरी जहाज़ और निगरानी के जदीद निज़ाम मौजूद रहते हैं। अगर अबनाए हरमज़ बंद हो जाए तो क्या हो? ये एक ख़ास और अहम सवाल है कि अगर अबनाए हरमज़ बंद हो जाए तो क्या होगा। ये वो सवाल है जिस पर दुनिया के बड़े माशी इदारे भी मुसलसल नज़र रखते हैं। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो तेल की आलमी कीमतों में तेज़ी से इजाफा हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, गैस महंगी हो सकती है, हवाई सफ़र और बहरी तजारत के अखराजात बढ़ सकते हैं और आलमी स्टॉक मार्केटों में शदीद उतार चढ़ाव आ सकता है। महंगाई में इजाफा हो सकता है, कई ममालिक में सनती पैदावार मुतासर हो सकती है, जैसा कि आपने हालिया जंग में देख लिया है कि इस वक्त भी अबनाए हरमज़ बंद है और इसका कितना बड़ा मैशी दबाव है पूरी दुनिया पर, और किस तरह इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है और किस तरह पेट्रोल की कीमतें और क्रूड ऑयल की कीमतें आसमानों के साथ बातें कर रही हैं और दुनिया में एक मामा बना हुआ है अबनाए हरमज़।
اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ پاکستان اپنی توانائی کا بڑا حصہ درآمد کرتا ہے۔ اگر آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھ جائے تو پیٹرول مہنگا ہوگا، بجلی کی پیداواری لاگت بڑھے گی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، درآمدی بل بڑھ سکتا ہے، روپے پر دباؤ بڑھ سکتا ہے، اور عام شہری کی زندگی بھی سے براہ راست متاثر ہو سکتی ہے، جو کہ ہو چکی ہے۔ اور پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ جوں ہی جنگ شروع ہوتی ہے، آبنائے ہرمز میں کوئی معاملات بڑھتے ہیں یا اس کی ناکہ بندی ہوتی ہے یا وہ بند ہوتی ہے تو فوراً پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ چین اور بھارت کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے؟ چین دنیا کا سب سے بڑا توانائی درآمد کرنے والا ملک ہے، جبکہ بھارت بھی بڑی مقدار میں تیل درآمد کرتا ہے۔ اس لیے دونوں ممالک اس خطے میں استحکام اور اپنی معاشی ترقی کے لیے انتہائی اہم سمجھے جاتے ہیں۔ کیا متبادل راستہ بھی موجود ہے؟ کچھ ممالک نے پائپ لائنیں تعمیر کی ہیں تاکہ محدود مقدار میں تیل آبنائے ہرمز سے گزرے بغیر ان تک برآمد کیا جا سکے، تاہم موجودہ صلاحیت اتنی نہیں کہ اس گزرگاہ کا مکمل متبادل بن سکے۔ اس لیے آبنائے ہرمز کی اہمیت اب بھی برقرار ہے۔ عالمی طاقتیں کیوں فکر مند رہتی ہیں؟ آبنائے ہرمز کے بارے میں عالمی طاقتیں کیوں فکر مند رہتی ہیں؟ آبنائے ہرمز صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ، یورپی ممالک، چین، روس اور دیگر بڑی طاقتیں اس خطے کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھتی ہیں، کیونکہ یہاں پیدا ہونے والی کشیدگی پوری دنیا کی معیشت کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور مستقبل کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو دنیا اگرچہ قابل تجدید توانائی کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن تیل اور گیس کی عالمی ضرورت ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آئندہ کئی برسوں تک آبنائے ہرمز عالمی تجارت توانائی کے لیے انتہائی ضروری سمجھی جائے گی اور سمجھی جاتی ہے۔ تو آخر میں ناظرین، آبنائے ہرمز ایک مختصر سمندری راستہ ضرور ہے، لیکن اس کی اہمیت بے حد وسیع ہے۔ دنیا کی معیشت، توانائی، بین الاقوامی تجارت، عالمی سیاست کا ایک بہت بڑا حصہ اس گزرگاہ سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے جب بھی مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھتی ہے تو دنیا بھر کی نظریں سب سے پہلے آبنائے ہرمز پر جا کر ٹھہرتی ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ہم ضرور جاننا چاہیں گے۔ پلیز کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ یہ جو معمولی سا تجزیہ، مختصر سا تجزیہ میں نے پیش کیا ہے، کائنڈلی اس کے اوپر آپ ضرور اپنی رائے دیجیے گا۔ اور جس نے ہمارا چینل بیوٹیفل لائف جرنیز سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی اسے سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ خدا حافظ۔